प्रिय विद्यार्थी साथियों, नमस्ते। हमसे एक प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जो बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए आदि किया जा रहा है, वह 3 वर्ष में कोर्स पूरा होगा या 4 वर्ष में? आइए आज इसी प्रश्न के उत्तर की तलाश करते हैं। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, इसके साथ सदैव बने रहिए। साथियों, इस प्रश्न के 2 उत्तर हैं। एक उत्तर तो यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत आप अपना ग्रेजुएशन का कोर्स, चाहे आप बीए कर रहे हों या बीकॉम या बीएससी या बीएचएससी या बीबीए, कोई भी आपने ग्रेजुएशन का कोर्स चुना है, आप इसे 3 वर्ष में भी पूरा कर सकते हैं। और दूसरा उत्तर यह है कि आप 4 वर्ष में भी पूरा कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत 2 तरह के ग्रेजुएशन हैं। यदि आप 3 वर्ष में बीए करते हैं तो आपको बीए की डिग्री मिलेगी, यानी बीए, बीकॉम, बीएससी जो भी करते हैं तो आपको उसकी डिग्री मिलेगी। और यदि आप 4 वर्ष में यह कोर्स करते हैं तो आपको जो डिग्री मिलेगी वह डिग्री विथ रिसर्च होगी। आराम से समझ लीजिए इसको कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत ग्रेजुएशन लेवल पर आप जैसे जैसे हर साल पढ़ते हैं वैसे वैसे आपको कुछ न कुछ डॉक्यूमेंट मिलना शुरू हो जाते हैं। जैसे आपने 1 वर्ष पढ़ाई की, आपने समस्त परीक्षाएं दे दी, आप उत्तीर्ण हो गए, तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा फर्स्ट ईयर का। इसके बाद यदि आप नहीं पढ़ते हैं तो भी आपके पास एक सर्टिफिकेट रहेगा। आपने सेकंड ईयर में एडमिशन लिया, सेकंड ईयर को भी आपने पास कर लिया, तो अब 2 वर्ष तक की स्नातक की पढ़ाई कर लेने पर आपको एक डिप्लोमा मिल जाएगा। आपका मन हो तो तीसरे साल में आप पढ़ाई करिए, आपका मन ना हो तो मत करिए। लेकिन अगर आपने तीसरे साल में फिर एडमिशन ले लिया, थर्ड ईयर में, और आपने परीक्षा पास कर ली, तो अब आपको एक डिग्री मिलेगी। यह वही डिग्री होगी जिसके आधार पर आप पीएससी की परीक्षा में, यूपीएससी की परीक्षा में या किसी भी उस परीक्षा में आप बैठ सकेंगे जिसमें बैठने के लिए ग्रेजुएशन मांगा गया है, चाहे वो बैंक की एग्जाम हो, रेलवे की हो, सब इंस्पेक्टर की हो, कोई भी हो। यह आपका प्रतियोगी परीक्षाओं वाला काम हो जाता है। अब 3 वर्ष आपने पढ़ लिया, आप सोचते हैं कि चौथे वर्ष में फिर ग्रेजुएशन में आप एडमिशन लें, तो आप चौथे वर्ष का ग्रेजुएशन कर सकेंगे। और इसको पूरा करने पर आपको डिग्री विथ रिसर्च मिलेगी। यानी जब आप चौथे वर्ष में आप जाएंगे तो आपको रिसर्च मेथडोलॉजी, डिजर्टेशन वगैरह ये सारी चीज लिखने का अवसर मिलेगा और आप रिसर्च यानी अनुसंधान को समझ सकेंगे। इस तरह से ये कोर्स हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि हमें 3 वर्ष का कोर्स करना चाहिए या 4 वर्ष का। यदि आपका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठना है, यदि आपका उद्देश्य केवल ग्रेजुएशन कर लेना है, इसके बाद आपको पढ़ाई नहीं करनी है, तो आपको 3 वर्ष का कोर्स कर लेना चाहिए और उसके बाद फिर अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आपको लग जाना चाहिए, या फिर जो भी आप बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं उसमें आप लग जाएं। लेकिन यदि आप सोचते हैं कि आप ग्रेजुएशन के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, अपनी मास्टर डिग्री आप प्राप्त करेंगे, आप एमए, एमकॉम, एमएससी, एमएचएससी, एमसीए, एमबीए जैसा कोई मास्टर डिग्री का कोर्स करेंगे, यदि आपका ऐसा लक्ष्य है तो आपको 4 साल का ग्रेजुएशन करना चाहिए। चौथे साल के ग्रेजुएशन में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन करने की पूरी नींव तैयार हो जाएगी और आप आसानी से पीजी कर सकेंगे। पीजी कितने साल का होगा? सामान्यतः जो अभी व्यवस्था चल रही है उसमें पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन 2 वर्ष का होता है। यानी आपने 3 साल का बीए, बीकॉम, बीएससी किया और फिर उसके बाद आपने पीजी में एडमिशन लिया और 2 साल में एमए, एमकॉम, एमएससी कुछ कर लिया। लेकिन यदि आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 4 साल का ग्रेजुएशन करते हैं और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं, तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन केवल 1 वर्ष का ही होगा और 1 वर्ष में ही आप पीजी हो जाएंगे। इस तरह से कुल 5 वर्ष हो गए आपके। आपने 4 वर्ष का ग्रेजुएशन किया और फिर पीजी में आपको केवल 1 ही वर्ष लगा, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे। यह कहने का तात्पर्य है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बात पर बल देती है कि जिन्हें आगे पढ़ाई जारी रखना है, रिसर्च वर्क करना है, प्रोफेसर बनना है, टीचर बनना है, तो वो अपनी मास्टर्स की डिग्री के लिए पढ़ाई जारी रखें और उन्हें
ग्रेजुएशन में ही रिसर्च आदि सिखा दिया जाएगा। लेकिन जो युवा ऐसे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जाना चाहते हैं, आगे नहीं पढ़ना चाहते हैं, स्वरोजगार करना चाहते हैं, निजी क्षेत्र में सेवाएं देना चाहते हैं, तो उन्हें 3 साल में ही पूर्ववत डिग्री प्रदान कर दी जाएगी और वे फिर इस डिग्री के आधार पर अपने जीवन की लक्ष्य प्राप्ति के लिए आगे बढ़ सकेंगे। इस तरह से आप समझ पाए होंगे कि आप ग्रेजुएशन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत 3 वर्ष वाला भी कर सकते हैं और 4 वर्ष वाला भी कर सकते हैं। आप यह भी समझ पाए होंगे कि कब 3 वर्ष का ग्रेजुएशन करना चाहिए और कब 4 वर्ष का ग्रेजुएशन करना चाहिए। यदि इस संबंध में आपके कोई और प्रश्न हो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आपकी पढ़ाई या प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर आपके मन में कोई जिज्ञासा हो तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में अपनी जिज्ञासा रख सकते हैं। हम वीडियो के माध्यम से या कमेंट में ही उत्तर देकर आपकी जिज्ञासा का समाधान करने का पूरा ही प्रयास हम करेंगे। यह करियर एडवाइस चैनल है, इससे आप सदैव जुड़े रहिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जब भी आप कमेंट करें तो आप ये ज़रूर बताएं कि आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं और कौन सी कक्षा में आप इस समय पढ़ रहे हैं, ताकि उत्तर देने में और अधिक सुविधा हो सके। मुझे यह महत्वपूर्ण बात आपके साथ साझा करने का अवसर मिला। इसके लिए करियर एडवाइस चैनल और चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को नमस्कार, शुभकामनाएं।